अब देखो, जब पहाड़ी लोग घायल विक्रम राठौड़ को अपने गांव लाते हैं, देन वी कम टू नो कि यहाँ पर एक आदमी है जो आयुर्वेद से लोगों का इलाज करता है। वही बुजुर्ग इंसान मलहम पट्टी करके विक्रम राठौड़ को बचाता भी है। बट एक सीन में वो इंसान घावों के बीच चींटियों को भरते हुए दिखाया गया है। बेसिकली ये जो टेक्निक है उसे ट्राइब कम्युनिटी के लोग यूज करते हैं। दरअसल ये चींटियां स्टिचेस की तरह काम करती है और ऐसा ही कुछ हमने एक हॉलीवुड फिल्म में भी देखा है। नॉट ओनली दैट, हमारी एक एंशिएंट स्क्रिप्चर है चाणक्य संहिता, जिसमें ये सभी आयुर्वेद टेक्निक मेंशन्ड है। तो भाइयों नमस्कार, अपने शाहरुख सर की फिल्म रिलीज हुई जवान, जो मैंने देखी एंड आई होप कि तुम लोगों ने भी अब तक देख ली होगी। सीरियसली आई वॉच दिस फिल्म 2 टाइम और मैंने जो 16 हिडन डिटेल्स नोटिस करी है वो मैं इसमें डिस्कस करूंगा। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। डिटेल नंबर 2, भाइयों तुमने एक चीज नोटिस करी है कि विक्रम राठौड़ के जब भी यंग लुक दिखाई जाती है देन उसके सर पर कोई भी चोट नहीं होती, एंड वहीं उसके बुढ़ापे की ये लुक्स हो या फिर ये वाली एक चोट को तुम पक्का देख पाते हो। बट ये चोट कब और किस वाले सीन में उसे लगती है वो बताना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अरे कोई ना, मैं बताता हूँ। जब काली गोली मारकर विक्रम को नदी में फेंक देता है देन उसी टाइम नदी में पत्थर लगने से उसे चोट आती है, और ये सीन क्लाइमेक्स के उस सीक्वेंस का है जब विक्रम राठौड़ को याददाश्त आता है। डिटेल नंबर 3, अब ये जो डिटेल है ना वो वाकई मुझे काफी बढ़िया लगा। बेसिकली इस गांव पर जब ये गुंडा लोग हमला करते हैं देन विक्रम राठौड़ गुंडों को मारकर सभी लोगों को बचा लेता है। और इस सीन में तो डायरेक्टर ने विजुअली विक्रम राठौड़ को उसी स्टाइल में दिखाया है जिस पोस्टर में ये भगवान की मूर्ति होती है। कुछ फोरशैडो की विक्रम ने जिस तरह उन्हें बचाया है वो भगवान ही कर सकता है, एंड इसीलिए उसे भगवान की तरह दिखाया गया है। डिटेल नंबर 4, मेट्रो को हाईजैक करना एंड विद नंबर ऑफ वेपन्स, वो मुझे पहले तो मजाक सा लग रहा था। मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि मेट्रो स्टेशन जहाँ सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है वहाँ इतने सारे वेपन्स ले जाना। देन मैंने जब इसे ध्यान से देखा तो जो ये जानवी का कैरेक्टर होता है वो गिटार वाले कवर में बंदूकों को ले जाती है, एंड स्कैनिंग मशीन में भी वो पकड़ी नहीं जाती क्योंकि ये कैरेक्टर उसे हैक कर लेती है, एंड यही कैरेक्टर सभी टेक्निकल चीजों को भी संभालती है। इनफैक्ट जो ऑटोमेटिक गन से एनएसजी को बेवकूफ बनाया गया था उसे भी यही लड़की अंजाम देती है। डिटेल नंबर 5, अब देखो मैं जो बताने वाला हो सके उससे कुछ लोग ऑफेंड हो जाए, बट ये कोई डिनाई नहीं कर सकता कि फिल्म के काफी सारे सब प्लॉट्स एंड सीन्स कई जगह से इंस्पायर्ड है। लाइक ये जो बंदा काली से कहता है कि टीवी पे सिम्बा था, ये मुफासा है। कल तुम्हें बता दूं ये दो कैरेक्टर बाप बेटे का होता है लायन किंग फिल्म में, और इसकी कहानी को लायन किंग के कहानी के कंटेक्स्ट से समझे तो काफी सिमिलरिटी है इन दोनों फिल्मों में। लाइक विक्रम राठौड़ नदी में जैसे गिरता है वैसा ही कुछ लायन किंग में मुफासा के साथ होता है। फिर से काली के सर पर जो दाग है वो लायन किंग के विलेन से इंस्पायर्ड है। इन्हीं सभी बातों के साथ जेल में हमें जिस तरह से आजाद के बर्थ को दिखाया जाता है वैसा ही लायन किंग में सिम्बा को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। अब ये मत बोलना कि भाई ये सीन बाहुबली की कॉपी है। अरे बाहुबली ने लायन किंग की कॉपी करी थी, एंड आजाद ने जो 2 रिंग्स पहनी थी वो भी मुफासा एंड सिम्बा को फोरशैडो कर रही थी। वन बोनस फैक्ट, अब देखो जो लायन किंग की हिंदी डबिंग है उसमें मुफासा को शाहरुख खान की और सिम्बा को आर्यन खान की वॉइस दी गई है। सो इसके लिए 1 लाइक तो बनता है। डिटेल नंबर 6, अब देखो जिंदा बंदा पर लोगों ने तो खूब सीटी और तालियां बजाई थी, बट डायरेक्टर एटली कुमार का जो सरप्राइजिंग कैमियो था उसे किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। नॉट ओनली दैट, जो गैंग ऑफ वसेपुर, दिल बेचारा एंड जवान का जो कास्टिंग डायरेक्टर है मुकेश छाबड़ा, उसने भी इसमें एक सरप्राइज कैमियो दिया था। बेसिकली वो हमें हेल्थ मिनिस्टर के असिस्टेंट के रोल में दिखा था। रोल भले ही छोटा था बट था इम्पैक्टफुल। डिटेल नंबर 7, इस फिल्म में आजाद के कैरेक्टर के 2 मम्मी होती है। पहली दीपिका पादुकोण जो उसे जन्म देती है, एंड सेकंड लेडी जेलर प्लेड बाय रिद्धि डोगरा जो उसे बड़ा करती है। अब देखो आजाद रिद्धि डोगरा को कावेरी अम्मा कह के पुकारता है, जो कि कॉलबैक है 2004 में आई फिल्म स्वदेश की, जिसमें शाहरुख खान के कैरेक्टर मोहन भार्गव की एक कावेरी अम्मा होती है, एंड इसी मोहन भार्गव को ब्रह्मास्त्र फिल्म में भी शाहरुख खान ने निभाया था। डिटेल नंबर 8, आजाद जो एम्बुलेंस यूज करता है हेल्थ मिनिस्टर को हॉस्पिटल ले जाने के लिए, उस पे लिखा होता है कार्डियक एम्बुलेंस। अब ये मत सोचना कि इसमें डिटेल क्या है। अब देखो जो एम्बुलेंस होती है वो बहुत टाइप्स की होती है, जिसमें से एक है कार्डियक एम्बुलेंस। बेसिकली ये नॉर्मल वाले एम्बुलेंस से ज्यादा एडवांस्ड होती है। इसमें काफी ज्यादा इक्विपमेंट्स भी होती है जिसके कारण इसमें सिर्फ क्रिटिकल पेशेंट को ही ले जाया जाता है। अब देखो फिल्म भले ही फिक्शन हो पर इस एम्बुलेंस को रियलिस्टिक बनाने के लिए इधर एक सिंबल दिया गया है जिसे स्टार ऑफ लाइफ नाम से जाना जाता है। डिटेल नंबर 9, देखो भैया जब आजाद और नयनतारा लड़ते हैं देन नयनतारा लास्ट में उसके मास्क को कैसे भी करके निकाल लेती है। जब मास्क पर लगे बालों का डीएनए टेस्ट होता है तब पता चलता है कि उसमें 30 से 40 लोगों का डीएनए होता है। बता दूं इसका कारण बिग था, चूंकि डिफरेंट लुक के लिए आजाद आर्टिफिशियल हेयर यूज करता था, और जो बिग होता है आर्टिफिशियली अलग अलग लोगों के बाल से बनाया जाता है। इसके लिए उन्हें कोई भी स्पेसिफिक डीएनए नहीं मिलता, और हमने देखा भी था इस शॉट में कि उसके ऑपरेटिंग बेस पर एक बिग होता है, और बिग से ही उसने यह बड़े बालों वाला लुक भी बनाया था। डिटेल नंबर 10, इस वाले सीन में जब सभी लड़कियों को नयनतारा की टीम पकड़ लेती है देन हमने देखा कि आजाद के एंट्री के साथ ही वो जिस एम्बुलेंस का जिक्र मैंने किया था वो ब्लास्ट हो जाता है। वेल हमें पहले ही दिखा दी जाती है कि विजिलेंटी गर्ल्स इसमें बॉम्ब फिट करती है जब वो एम्बुलेंस से हेल्थ मिनिस्टर
सिस्टर को लाते हैं और साथ में इन लड़कियों ने जो दीवार पर बॉम्ब लगाया था उसका भी बटन एसआरके ने पैरों से दबाकर ब्लास्ट कर दिया था। डिटेल नंबर 11। वेल ये जो मैं डिटेल बताने वाला हूँ आई वेट की मूवी देखते वक्त तुमने मिस कर दिया होगा। जैसे जहाँ आजाद को नयनतारा गोली मारती है उसी जगह यह काली का गुंडा भी मारता है। ये करने के पीछे ये रीजन था कि जहाँ गोली लगती है वहाँ पर पेन भी ज्यादा होता है। और भाई साहब वो सीन जब विक्रम राठौड़ एंट्री करता है लिटरली आई वेंट टोटली क्रेजी। वो लुक साथ में सिगार एंड कानों में वो ईयरफोन्स, मजा ही आ जाता है देखकर। डिटेल नंबर 12। अब देखो इस फिल्म में कई सारी फिल्मों का रेफरेंस था। जैसे मैंने स्वदेश वाला कॉल बैक बताया था वैसे ही जब विक्रम राठौड़ अपना नाम बताता है तो कहता है कि नाम तो सुना ही होगा, जो कि कॉल बैक है फिल्म दिल तो पागल है जिसमें एसआरके कहते हैं राहुल, नाम तो सुना ही होगा। फिर इंटरवल में विक्रम राठौड़ कहता है जिंदा हूँ, जो कि पठान के इस डायलॉग का रेफरेंस था। जिंदा है। डिटेल नंबर 13। इंटरवल सीक्वेंस में जब विक्रम राठौड़ आजाद को बचाने आता है तब वो उसी हथौड़े से गुंडों को मारता है जो उसने 30 साल पहले गांव पर हमला करने वालों को मारा था। और तुम विक्रम राठौड़ के गले में वो लॉकेट भी देख सकते हो जो उसने इस शॉट में पहना हुआ है और यही सेम लॉकेट 30 साल पहले जब उसका इलाज हो रहा था तब उसके गले में था। आई डोंट नो इस पे क्या बना है, मे बी ये किसी गॉड या गॉडेस का डिजाइन होगा। डिटेल नंबर 14। अब देखो मैंने ये डिटेल पहले ही बता देना था बट कोई नहीं, एक्चुअली जो काली का कैरेक्टर था उसके बुढ़ापे वाले लुक में एक सर पर चोट दिखती है जो उसे विक्रम राठौड़ ने सर से मार कर दिया था जब काली विक्रम राठौड़ को मारने आया था। बट डिटेल ये नहीं है बल्कि इसी जगह पर काली को विक्रम राठौड़ का बेटा आजाद भी मारता है एंड आई वाज लाइक कि बाप 1 नंबरी बेटा 10 नंबरी। डिटेल नंबर 15। इस सीन में जब काली पंचिंग बैग पर मार रहा होता है देन शायद तुम ये नोटिस न कर पाए हो कि जैसे इस पंचिंग बैग से खून गिर रहा था व्हिच मींस कि इस बैग में कोई आदमी था जिसे काली मार रहा था। सीरियसली ये एक ऐसा पॉइंट था जब मुझे लगा कि यह कैरेक्टर वाकई ब्रूटल है। डिटेल नंबर 16। भाइयों लास्ट में हमें संजीव बाबा का स्पेशल अपीयरेंस देखने को मिलता है एंड साथ में वो नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, मतलब ये वाला कॉल बैक गजब था। बट क्या तुम्हें पता है कि इस कैमियो का हिंट हमें पहले ही मिल गया था जब फिल्म का इंट्रोडक्टरी पार्ट आया था। एक्चुअली इस फ्रेम में लिखा आता है थैंक यू एंड लव यू संजय दत्त। ये थे कुछ हिडन डिटेल्स जो मैंने नोटिस करी। अगर तुम्हें भी कोई ऐसा हिडन डिटेल्स देखने को मिला है तो कमेंट में लिखते जाना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।